नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। राष्ट्रीय खेल दिवस टॉर्च रिले का आज दक्षिण अंडमान जिले में हुआ आगाज। मध्य अंडमान के विभिन्न स्कूलों में गर्मजोशी के साथ टॉर्च रिले का हुआ स्वागत और राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न खेल गतिविधियों के आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षा और खेल एवं युवा मामलों के विभाग द्वीप समूह के सभी तीनों जिलों में टॉर्च रिले आयोजित कर रहा है। आज दक्षिण अंडमान जिले में टॉर्च रिले लॉन्च हुआ। यह रिले आज सवेरे राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से शुरू हुआ। इस मौके पर शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह, विद्यार्थी एवं खिलाड़ी और खेल एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। शिक्षा निदेशक ने टॉर्च रिले को विद्यार्थियों को सौंपा। विद्यार्थी टॉर्च रिले को जोश और उमंग के साथ हाथों में लेकर नगर के विभिन्न भागों से होकर गुजरे। मॉडल स्कूल से टॉर्च रिले शुरू होकर मिडिल पॉइंट, गोलघर, प्रेमनगर, दिलानीपुर, हैडो, सीशोर रोड, लाइट हाउस, सचिवालय, रविंद्र बांग्ला विद्यालय, जंगली घाट, डेयरी फार्म, स्कूल लाइन के रास्ते भातू बस्ती होते हुए प्रातरापुर के मार्ग से चिड़िया टापू तट पहुंचा। मार्ग में विभिन्न स्कूलों से होते हुए रिले गुजरा। इस दौरान विद्यार्थियों ने भी टॉर्च के साथ साथ दौड़ लगाया और इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बने। दक्षिण अंडमान जिले में टॉर्च रिले कल सवेरे 8 बजे स्कूल लाइन से आरंभ होगा। यह रिले भातुबस्ती, गाराचरमा, सिप्पी घाट, धनीखाड़ी चौक, हम्फ्रीगंज, मंगलूटान के मार्ग से वंडूर तट पहुंचेगा। अगले दिन 23 अगस्त को यह टॉर्च रिले छोलदारी से शुरू होकर पोर्टमोट के रास्ते ओगरा ब्रांच चौक पहुंचेगा। टॉर्च को उप शिक्षा अधिकारी बिम्बलीगंज के नोडल अधिकारी को सौंपा जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में प्रशासन के शिक्षा एवं खेल विभाग मध्योत्तर अंडमान जिले में खेल महोत्सव का आयोजन कर रहा है। कदमतला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में टॉर्च रिले पहुंचने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूल में विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्रधानाचार्य के अलावा जनप्रतिनिधि और खेल विभाग के सहायक निदेशक बी रंजीत कुमार उपस्थित थे। कार्यक्रम में सहायक खेल निदेशक ने इस आयोजन के बारे में बोलते हुए अपने विचार व्यक्त किए। स्कूल की उप प्रधानाचार्य ने टॉर्च रिले के अपने स्कूल पहुंचने पर खुशी जाहिर की। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि टॉर्च रिले हमारे स्कूल तक पहुंचे हैं। ये केवल टॉर्च रिले नहीं है बल्कि पूरे देश को एक संदेश है कि हमें खेल को जो है एक खेल की भावना से खेलना चाहिए और खेल केवल एक वैकल्पिक नहीं है बल्कि हमारे जीवन शैली का एक हिस्सा है। सहायक खेल निदेशक रंजीत कुमार ने राष्ट्रीय खेल दिवस के आयोजन के बारे में दूरदर्शन से खास बातचीत की। बड़ी खुशी की बात है कि टॉर्च जो है बाराटांग से आज सवेरे हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर डीसी मैडम के करकमलों से जो है फ्लैग ऑफ हुआ और वहाँ पर हमारे नॉर्थन मिडिल अंडमान के जितने स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन्स, स्कूल के बच्चे जो स्टेट नेशनल लेवल खेले हैं, सब असेंबल थे और साथ में सारे PRI मेंबर्स, जिला परिषद के सभी मेंबर्स और सबके आशीर्वाद से जो है ये टॉर्च नीलाम्बूर जट्टी से हम लोगों ने सवेरे ठीक 8:30 से प्रस्थान किए हैं और आते समय हम लोग सारे स्कूल्स कवर किए हैं, जहाँ पर जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल औरल कच्चा, वहाँ पर प्रिंसिपल और उनकी टीम
पूरी तैयारी के साथ थे और वहाँ पर अच्छा सेल्फी पॉइंट और वहाँ पर फ़ोटो सेशन, हर बच्चों ने टॉर्च के साथ फ़ोटोग्राफ लिया है। और ये मीन्स हम लोगों का जो एम था, हमारा जो सोच है कि हर घर खेलें, हर गली हर मैदान में खेल चलें, तो ये जो मेन मोमेंट है उसका आज साकार हुआ है ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोग किसी भी स्कूल को छुआ नहीं और विलेजर्स को भी हमने नहीं छोड़ा है। रास्ते में जो भी विलेजर्स मिलते थे हम उनको साथ में लेकर दौड़े हैं और टॉर्च के साथ सब एंजॉय किए हैं, सब फ़ोटो सेशन में भाग लिए हैं। उनको हमें संदेश देते आए हैं कि आपको खेलना है, अपने आप को फिट रखना है और हमारे देश के लिए कुछ करना है। तो कुछ करना है तो आप अपना जो काम है वो करते रहिए, साथ में खेल के मैदान में आप आइए और अपने बच्चों को भी लाइए। ये संदेश के साथ बच्चों को भेजिए। स्पोर्ट्स में हमारे सारे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, जैसे रंगत जोन में हमारे पास में करीब 30 फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, तो इनके साथ हमेशा रहता है। सवेरे से हम लोगों ने मॉर्निंग सेशन स्टार्ट किया है, क्लास 6 o'clock से इवनिंग 5 o'clock तक स्पोर्ट्स का सेशन चल रहा है। तो हम चाहते थे कि सभी बच्चे इन्वॉल्व हो जाएं और ये टॉर्च का मेन संदेश भी यही है कि हर घर खेलें, हर गली खेलें, हर मैदान में खेल चलें। तो ये संदेश लेकर हम अभी यहाँ से बाराटांग से निकले हैं। अब हम कदमतला स्कूल पहुँचे हैं। यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम जो पूरे भारत का एक प्रतिचिन्ह है, जो ब्रिज है हम लोगों का 1.5 किलोमीटर का जो ब्रिज है, उस ब्रिज के उस पार हमारे हैसिन प्रिंसिपल हैसिन मैडम और उनकी पूरी टीम और रंगारंग कार्यक्रम के साथ वहाँ पर रिसीव किए हैं टॉर्च को। और वहाँ से बैंड और बच्चे सारे करीब 200 बच्चे थे और एसटीएस डिपार्टमेंट के सहयोग से बस में बच्चे आ गए थे। तो वहाँ से हम लोगों ने सारे बच्चे जो है दौड़ते हुए टॉर्च को लेकर रिले करते हुए कदमतला स्कूल पहुँचे हैं और यहाँ पर भव्य स्वागत, यहाँ पर एक रंगारंग कार्यक्रम यहाँ भी आयोजित किया गया। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं सीधे बकुलतला स्कूल की और रास्ते में जो स्कूल मिलेंगे वहाँ पर हम लोग रुकेंगे, समय देंगे। और हमारा आज सबरी स्कूल में कल्मिनेशन है, पीएमसी सबरी सीनियर सेकेंडरी में आज हमारा कार्यक्रम समाप्त होगा। वहाँ से जो है फिर रंगत के बाज़ार में बच्चों के साथ कल सवेरे जो है 9 o'clock हम वहाँ से प्रस्थान करेंगे। पूरे रंगत के जितने स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जिसमें खास करके फॉरेस्ट और पुलिस में जो है बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ीगण हैं जो ऑल इंडिया पुलिस मीट, ऑल इंडिया फॉरेस्ट मीट में भाग लेते हैं, वो सभी खिलाड़ीगण वहाँ पर उपस्थित रहेंगे और उनको सबको लेकर हम लोग रंगत बाज़ार, पूरा रंगत कवर करते हुए बेटापुर मीन्स नींबूतला, उसके बाद बेटापुर शिवपुरम, फिर रसियाफनाला स्कूल, बिल्ली ग्राउंड, नींबूडेरा कवर करते हुए हम लोग जो है कल मायाबंदर शाम तक पहुंचना है। मायाबंदर से पहले टुगापुर रेस्ट कैंप, वहां पर हम लोग कर्मटांग एरिया कल कवर करेंगे, बेबी स्कूल वगैरह कल शाम को कवर करेंगे। उसके बाद शाम को समापन होगा मायाबंदर में और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मायाबंदर के सिटी एरिया के सारे स्कूल्स और सारे बाज़ार जो है कवर करेंगे और संदेश के साथ कि बच्चों को खेल में विशेष रुचि लाएँ और साथ ही अपने आप को फिटनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। बच्चे और पेरेंट्स साथ में सोसाइटी पूरा सहयोग करें। बच्चों को अगर पेरेंट्स नहीं छोड़ेंगे तो बच्चे मैदान में नहीं आएंगे, तो ये सहयोग सबका चाहिए और सारे स्कूल को ये संदेश कि बच्चों को मैदान में मैक्सिमम समय दें। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को थोड़ा सा एक्टिव होना है और ये सब संदेश लेकर हम लोग चल रहे हैं। और ये जो है डिगलीपुर पहुंचेंगे और डिगलीपुर में 24-25 तारीख को डिगलीपुर में रहेंगे। वहाँ पर पूरा डिगलीपुर बाज़ार और डिगलीपुर के सारे स्कूल कवर करेंगे और वहाँ पर जो है टॉर्च रिले जो है समापन होगा डिगलीपुर में। उसके बाद गवर्नमेंट अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का ये सोच है कि ये जो टॉर्च हम लेके चल रहे हैं, ये टॉर्च पूरे डिस्ट्रिक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट में 3 प्रतिचिन्ह होगा। इसको जो है ऐसे जगह पर इंस्टॉल करेंगे जो सही जगह होगा। तीनों डिस्ट्रिक्ट में कोई स्थान जो है चुना जाएगा, उस स्थान पर प्रतिचिन्ह के रूप में इस टॉर्च को जो है स्थापित किया जाएगा। तो ये पूरा ब्यौरा पूरे डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से ये टॉर्च रिले जो है तीनों हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है 15 तारीख से शुरू हो चुका है और ये 28 तारीख तक नेशनल स्पोर्ट्स डे के दौरान जो है ये चल रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नेशनल स्पोर्ट्स डे के समय स्पोर्ट्स में भाग लें। सभी स्कूल नेशनल स्पोर्ट्स डे के दौरान बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें। जो भी फैसिलिटीज़ हैं, हर स्कूल के पास जो स्पोर्ट्स का फैसिलिटीज़ है, हर इवेंट का वो ऑर्गेनाइज करेंगे और इवेंट में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, हर एज ग्रुप के बच्चे भाग लेंगे और मैक्सिमम मेडल्स इनको जीतना है, ताकि इनको मोटिवेट करें, इनको प्रमोट करें और इनके लिए प्लेटफॉर्म हम लोग आगे बढ़कर जो है स्टेट लेवल में, स्टेट लेवल के बाद नेशनल लेवल में, नेशनल के बाद इंटरनेशनल लेवल तक ले जाएं। इसके बाद सहायक खेल निदेशक रंजीत कुमार, उप प्रधानाचार्य और अन्य अधिकारी संयुक्त रूप से हाथों में टॉर्च लेकर रिले में शामिल हुए।
मध्य अंडमान के बाराटांग से कल शुरू हुआ टॉर्च रिले कदमतला स्कूल होते हुए आज राजकीय प्राथमिक विद्यालय शक्तिगढ़ पहुंचा। रिले का स्वागत स्कूल के बच्चों और शिक्षकों ने किया। स्थानीय निवासियों ने भी नारा लगाकर अपने इलाके में टॉर्च रिले का अभिवादन किया। बच्चों ने हाथों में बलून और तिरंगा लेकर उत्साह के साथ रिले का स्वागत किया। स्कूल परिसर से सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ था। सहायक खेल निदेशक वी रंजीत कुमार और स्कूल के प्रधानाध्यापक ने टॉर्च को हाथ में लेकर चित्र भी खिंचवाए। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में खेल एवं युवा कार्य निदेशालय 19 से 29 अगस्त तक द्वीपों में कई खेल गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। नेताजी स्टेडियम खेल परिसर में पुरुषों और महिलाओं के लिए बैडमिंटन, हॉकी, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, स्विमिंग, बास्केटबॉल, साइकिलिंग, तीरंदाजी, रस्साकशी, दौड़, स्पून रेस, सैक रेस, योगा और मैराथन गतिविधियों के आयोजन रखे गए हैं। आज टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें पुरुषों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एकल और युगल दोनों स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने अपना अपना प्रदर्शन किया। आज शाम में बैडमिंटन का फाइनल हुआ। इसमें दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने जीत के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मध्य अंडमान के बाराटांग स्थित राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ओरल कच्छा क्षेत्र और आसपास के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर रहा है। इस स्कूल के शिक्षक समर्पित होकर छोटे बच्चों और बड़े विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। मैं बड़ा होकर आर्मी में जाना चाहता हूँ। मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। हमें छोटी की मात्रा ही घने जंगलों के बीच समुद्र की लहरों से घिरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक सुदूर कोने में स्थित है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओरल कच्छा। राजधानी श्री विजयपुरम से करीब 100 किलोमीटर दूर यह स्कूल सिर्फ एक शैक्षणिक संस्था नहीं बल्कि उम्मीदों और सपनों की एक उड़ान है। सन 1950 में यहाँ बसावट की शुरुआत हुई। फिर 1964 में घने जंगलों के बीच एक चिंगारी जली, शिक्षा की चिंगारी, और तब अस्तित्व में आया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओरल कच्छा। यह स्कूल शुरू से ही प्रगति की राह पर चल पड़ा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस विद्यालय की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ के शिक्षक। समर्पित, ईमानदार और बच्चों की योग्यता, रुचियों और ज़रूरतों को समझते हुए ये शिक्षक हर विद्यार्थी को एक व्यक्तिगत शिक्षण वातावरण प्रदान करते हैं। मेरा नाम सुमेश है और मैं जी और अच्छे स्कूल में पढ़ता हूँ। जो हमारे स्कूल है वो बहुत अच्छे है। हमारे यहाँ के टीचर्स हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और हमारे स्कूल बहुत क्लीन है और यहाँ स्कूल में बहुत डिसिप्लिन है। तो हमारे स्कूल के बहुत सारे टीचर हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। खास करके हमारी सोशल वाली मैम, वो हमें बहुत अच्छे से समझाती है और हमें पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। मैं बड़ा होकर आर्मी में जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपने देश की रक्षा करनी है। मेरा नाम है आसमा क्रिकेटा। हमारा स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और कच्छा में पढ़ती हूँ, क्लास 10th A में। हमारा स्कूल
में बहुत सारे टीचर हैं जो हमें अच्छे से पढ़ाते हैं। सब टीचर अपने हिसाब से अच्छे से पढ़ाते हैं। हमारे स्कूल में डिसिप्लिन है और हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स में सबसे आगे रहते हैं। गर्ल्स और बॉयज़ फुटबॉल की टीम सब गेम में सब अच्छे रहते हैं। यानी कि हमारे राजनीति से रिलेटेड है। राजनीति से रिलेटेड कैसे है, देखो टॉपिक का नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। ठीक है, इसका प्रमाण मिलता है कक्षा में विद्यार्थियों के प्रदर्शन से। चाहे शिक्षा हो, कला हो या पर्यावरणीय अध्ययन, यहाँ के विद्यार्थी हर क्षेत्र में आगे है। इस स्कूल में पर्यावरण और प्रकृति अध्ययन को विशेष महत्व दिया जाता है। बच्चों को प्रकृति के साथ तालमेल बनाना, उसे समझना और उसका संरक्षण करना सिखाया जाता है। जानवी क्लास 8। पेड़ लगाने से क्या है, हम लोग को पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है। हम लोग को पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी होता है। उस पेड़ क्या है जो हम लोग को इतना सब कुछ चीज़ देता है। पेड़ हमें पेपर देता है, ऑक्सीजन देता है, जो ग्रीन हमें पूरा क्या है ग्रीन अर्थ बनाना चाहिए। अपने पूरे अगल बगल साफ़ सफाई करना चाहिए, फिर ग्रीन प्लांट्स लगाना चाहिए। इसीलिए हमें क्या प्लांट्स लगाना बहुत ज़रूरी होता है, उससे हमें ऑक्सीजन भी मिलता है। यहाँ का प्रधानमंत्री यानी हेड स्टूडेंट अगर देश का असली प्रधानमंत्री बन जाए तो उसके पास अपने स्कूल को लेकर कई योजनाएं हैं। सपनों से भरे इन बच्चों के विचार बतलाते हैं कि वो सिर्फ सीखने नहीं, देश बदलने आए हैं। मेरा नाम संजना सोरेंग है। मैं कक्षा 12वीं की छात्र हूँ और हमारे स्कूल में हमें बहुत अच्छे पढ़ाया जाता है और हमें खेल के बारे में सिखाया जाता है। और मैं जो कि प्राइम मिनिस्टर हूँ स्कूल की, यहाँ पर हमें डिसिप्लिन के बारे में बहुत अच्छे से बताया जाता है। कराटे क्लास सब करवाए जाते हैं। खेल में हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। स्कूल के लिए सर अभी असेंबली ग्राउंड नहीं है, जो कि उसके लिए फंड जमा करके हम उसको ठीक करेंगे। बाथरूम भी थोड़ा खराब है तो उसे हम ठीक करेंगे। विद्यालय की उप प्रधानाचार्या श्रीमती के शीला इस स्कूल की प्रगति और उपलब्धियों को लेकर गर्व से कहती हैं, यह स्कूल आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक अग्रणी विद्यालय बन चुका है। मैं जीएसएस ओरल कक्षा की वाइस प्रिंसिपल। हमारे स्कूल के बच्चे बहुत ही टैलेंटेड है, चाहे वो स्पोर्ट्स के फील्ड में हो या पढ़ाई के फील्ड में। स्पेशली स्पोर्ट्स के फील्ड में सुब्रतो मुखर्जी की जो टीम है हमारे ये जोन से, हमारे बच्चे रिप्रेजेंट किए थे। ये जो है इस डिस्ट्रिक्ट से ये हमारे बच्चे जो है स्टेट लेवल में रिप्रेजेंट किए। और हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं बहुत ही बैकवर्ड एरिया से आ रहे हैं, जहाँ उनके माता पिता को प्रॉपर एजुकेशन बहुत ही कम है और यहाँ पे और कोई सोर्सेस नहीं है, बल्कि हमारी स्कूल ही ऐसा एक सोर्स है जहाँ पे उनका मैक्सिमम एजुकेशन होता है। एक ऐसे एरिया है जहाँ पे इंटरनेट या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, वहाँ से भी बच्चे हमारे पास आते हैं। बच्चों के प्रॉब्लम को हम कम्युनिकेट पेरेंट्स तक नहीं कर पाते हैं। इस वजह से हम इनके जो है बहुत सारे लर्निंग गैप्स है और स्लो लर्नर्स भी हमारे पास है, और उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे रेमेडियल क्लासेस चलाते हैं। 7:30 से जो बच्चे जो है स्लो लर्नर्स आते हैं, बच्चे एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जिस क्लासेस में टीचर्स नहीं रहते हैं उस समय भी टीचर्स उस मेन सब्जेक्ट्स के टीचर्स वहाँ जाके स्लो लर्नर्स को बहुत ही फोकस करते हैं ताकि वो 100% रिज़ल्ट लाए। हमारे इस साल की जो रिज़ल्ट है क्लास 10th और 12th का
आर्ट्स का 100% रिजल्ट रहा है। उसमें कुछ बच्चे 90s में भी अपना मार्क्स लेकर आए हैं। साथ ही साथ हम अंकुरन मिशन के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमें समझते हैं कि बच्चे जब तक रीडिंग, राइटिंग, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन ये नहीं सीख पाएंगे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के बच्चों को ये CRC ओरल कच्चा के अंडर में जितने भी फीडर स्कूल हैं, हमने एक मिशन चलाया ताकि वहाँ के सारे टीचर्स सारे बच्चों को लेकर हमने एक एग्ज़ाम्स कंडक्ट किया ताकि उस बच्चे लेवल 1 अचीव किया है कि उसके असेसमेंट के लिए। फिर हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो है लेवल 1 को अचीव किया है और जो लेवल 1 अचीव नहीं किया है हमारे टीचर्स उसके ऊपर में काम कर रहे हैं ताकि वो जो है इस लेवल 1 को क्रॉस करके लेवल 2 और लेवल 3 अचीव कर ले। जब ये लेवल 3 तक अचीव हो पाएंगे तो वो जो है निपुण हो जाएंगे ताकि वो आगे जो है अपना पढ़ाई लिखाई में ऊंचाइयों में पहुंच सकते हैं। हमारे स्कूल के बच्चे जो है बहुत ही टैलेंटेड है, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में हो या स्पोर्ट्स में हो, आगे हर वक्त रहते हैं। शिक्षित, प्रशिक्षित और समर्पित शिक्षकों के नेतृत्व में यह विद्यालय आने वाले समय में देश को न केवल शिक्षित बल्कि संस्कारित नागरिक देने की क्षमता रखता है। GSS ओरल कच्छा एक स्कूल नहीं, एक सपना है। एक ऐसी जमीन जहां ज्ञान, संस्कार और सपनों का संगम होता है। जहां शिक्षा सीमाओं से परे हो, वहां भविष्य खुद रास्ता खोज लेता है। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने पत्थरगड्ढा स्थित सामुदायिक भवन में राजस्व एवं जागरूकता शिविर अदालत का आयोजन किया। इसमें स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस शिविर में श्री विजयपुरम के तहसीलदार और नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा स्रोत विभाग NRSE के अधिकारियों ने भाग लिया। NRSE टीम द्वारा अन्य विभागीय अधिकारियों के सहयोग से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर सूचनात्मक सत्र आयोजित किया गया। शिविर के दौरान श्री विजयपुरम के तहसीलदार ने लंबित दाखिल खारिज आवेदनों का सक्रिय रूप से निपटान किया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने मुख्य सचिव और पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा सचिव के मार्गदर्शन में 15 अगस्त को कार निकोबार में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान टेबल एग वितरण पहल का आयोजन किया। यह पहल स्कूली और आंगनवाड़ी बच्चों को उच्च प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध कराकर उनकी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी। 1000 टेबल एग वितरित किए गए, जिनमें से 700 अंडे माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को और 400 से अधिक अंडे कार निकोबार के आंगनबाड़ी बच्चों को वितरित किए गए। यह वितरण सुलभ पोषण के माध्यम से बाल स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और सामुदायिक कल्याण में सहयोग देने के एक व्यापक प्रयास का हिस्सा था। इस अवसर पर आयोजित समारोह में निकोबार जिला उपायुक्त मुख्य अतिथि और जनजातीय परिषद के सचिव विशिष्ट अतिथि थे। शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, मत्स्य, कृषि विज्ञान केंद्र, वन विकास परियोजना विभाग और खंड विकास विभाग के अधिकारियों ने इसमें भाग लिया और अंतर विभागीय सहयोग का प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी बच्चों और स्कूली बच्चे उपस्थित थे।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के एक भाग के रूप में श्री विजयपुरम स्थित राधा गोविंद मंदिर में आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में कान्हा जी की छठी मनाई गई। मान्यता है कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। आज के दिन कान्हा जी को शिशु की तरह मानकर उन्हें दूध घी से स्नान कराने के पश्चात पीले रंग का वस्त्र पहनाया जाता है और चंदन, केसर, हल्दी, फल, फूल, धूप इत्यादि अर्पित किया जाता है। बाद में नन्हे कान्हा को उनके पालने समेत मंदिर की परिक्रमा की जाती है। मंदिर के पुजारी पंडित गिरिजा शंकर दुबे ने आज के इस दिन के महत्व के बारे में बताया। भगवान का जन्म हुआ था अष्टमी के दिन, बुधवार दिन था, रोहिणी नक्षत्र था, अष्टमी तिथि थी, अर्धरात्रि में। और भगवान का जन्म होने के बाद 6 दिन बाद, जैसे बच्चों हमारे घर में बच्चे जन्म लेते हैं, 6 दिन बाद उनका छठी मनाते हैं, उसी तरीके भगवान का आज 6 दिन हो गया, तो हम लोग उनकी छठी मना रहे हैं। और भगवान का प्रसाद जैसे घर में डालते हैं बच्चों के लिए, उसी तरीके भगवान की छठी मनाया जाता है। तो आज छठी उनकी है। 6 दिन के प्रभु हो गए, आज के बाद वो सिंहासन ले लेंगे, फिर अपना राज्यपाठ संभालेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस अवसर पर भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। अंत में भक्तजनों के लिए भोग की भी व्यवस्था की गई थी। दक्षिण अंडमान की जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप 23 से 25 अगस्त तक श्री विजयपुरम में आयोजित की जाएगी। 2 से 5 सितंबर तक हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित होने वाली दक्षिण क्षेत्र अंतर्राज्यीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप बैडमिंटन संघ द्वारा 24 और 25 अगस्त को राज्य ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप और चयन ट्रायल भी आयोजित किया जाएगा। इन आयोजनों के लिए पंजीकरण कल तक नेताजी स्टेडियम के राज्य ओलंपिक संघ कार्यालय में किया जाएगा। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। श्री
श्री विजयपुरम स्थित राज्य पुस्तकालय ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में वरिष्ठ वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में निबंध और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया। यह कार्यक्रम 16 अगस्त को आयोजित किया गया, जो राज्य पुस्तकालय के सम्मेलन कक्ष में भव्य पुरस्कार वितरण समारोह के साथ संपन्न हुआ। इस समारोह में उप निदेशक शिक्षा एवं राज्य पुस्तकालय की नोडल अधिकारी अर्चना सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। यह कार्यक्रम न केवल विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर अपने विचार व्यक्त करने का एक मंच प्रदान करता है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की चिरस्थायी प्रासंगिकता की याद भी दिलाता है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता और सफाई व्यवस्था की जांच के लिए पद्मश्री से विभूषित और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के स्वच्छ भारत मिशन के एम्बेसडर नरेश चंद्र लाल ने कल यहां के डेयरी फार्म स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया। उन्होंने छात्रों एवं शिक्षकों से बातचीत की तथा उन्हें अपने विद्यालय परिसर के साथ साथ अपनी अपनी सोसाइटियों में भी स्वच्छता बनाए रखने के लिए कहा। श्री लाल ने छात्रों से आग्रह किया कि वे अपने शरीर और मन को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों से दूर रहें और स्वस्थ रहने के लिए खेलों में भाग लें, साथ ही किताबें पढ़ने की आदत डालें। उप प्रधानाचार्य सैरून बीवी भी इस दौरे के दौरान स्वच्छ भारत मिशन के एम्बेसडर के साथ थीं। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्था और शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने श्री विजयपुरम के मरीन हिल स्थित SPRC प्रशिक्षण हॉल में स्वयं के स्रोत से राजस्व पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत इस पहल का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देना और पंचायती राज संस्थानों की क्षमता विकास करना है। कार्यक्रम की शुरुआत ग्रामीण विकास एवं पंचायत के सहायक निदेशक KA प्रमिला के स्वागत भाषण से हुई, जिसके बाद राज्य नोडल अधिकारी विजय कुमार दास ने उद्घाटन सत्र दिया। उन्होंने पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता के सुधार, स्थानीय शासन को बढ़ावा देने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए OSR को मजबूत करने की आवश्यक भूमिका पर जोर दिया। उत्तर व मध्य अंडमान जिले से OSR सृजन में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को भी सम्मानित किया गया। प्रधानों, पंचायत सचिवों और RGSA टीम के सदस्यों ने कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लिया। मॉड्यूल, वीडियो और प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रतिभागियों ने OSR और ग्राम पंचायतों के लिए राजस्व सृजन तकनीकों में पंचायती राज मंत्रालय की नवीनतम पहलों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए अगले दिन सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कैम्बल बे लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल रात्रि 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 10 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV छोलदारी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। राष्ट्रीय खेल दिवस टॉर्च रिले का आज दक्षिण अंडमान जिले में हुआ आगाज। मध्य अंडमान के विभिन्न स्कूलों में गर्मजोशी के साथ टॉर्च रिले का हुआ स्वागत और राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न खेल गतिविधियों के आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।